अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तरमीम मंजूर हो चुकी है कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से। उसकी तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गई है और तरमीम किस तरह से मंजूर हुई वो भी आप सबको पता है। कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत चाहिए थी तरमीम को मंजूरी के लिए। वो किसी न किसी तरह से एक तो मौलाना ने साथ दिया और दूसरा कुछ अरकान और साथ मिलाकर हुकूमती बेंचेस में शामिल किए गए और वो तरमीम जो हैं वो हो गई। मुबैना तौर पर जैन कुरैशी भी हुकूमती लॉबी के अंदर मौजूद थे, जिसकी अभी जैन कुरैशी ने तरदीद की है, लेकिन काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि वो मौजूद थे। वो मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, इसकी तो तरदीद उन्होंने की है कि वो नहीं थे मौजूद और ना ही वो इस तरह का काम करेंगे, लेकिन बहुत से ज़राए ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पर मौजूद थे। अब आगे आते हैं कि तरमीम तो हो गई हैं, अब चीफ जस्टिस कौन बनेंगे, चीफ जस्टिस का तकर्रर कैसे होगा और उसके अलावा आइनी बेंच क्या है, आइनी बेंच को बनाएगा कौन और तोड़ेगा कौन, इस पर बात कर लेते हैं। काफ़ी अहम बहस है इस पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट बहुत करीब है और अब नए चीफ जस्टिस का इनेकाद होना है, बल्कि पहले तो गुज़िश्ता कवानीन के मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाते, क्योंकि मोस्ट सीनियर जज जो था वो चीफ जस्टिस बन जाता था अपने टेन्योर के मुताबिक, जिसके चाहे साल रहता है, 10 महीने रहते हैं, 4 महीने रहते हैं या 2 साल रहते हैं, वो चीफ जस्टिस उसी तनासब के साथ उसी टेन्योर के लिए मुंतखब हो जाता था जो मोस्ट सीनियर जज होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी और पार्लिमान पहले वज़ीर आज़म जो था वो नोटिफिकेशन कर देते थे कि फ़लाँ जो सीनियर जज है वो चीफ जस्टिस है, मोस्ट सीनियर जज। लेकिन अब पार्लिमानी कमेटी पहले 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाएंगे और 3 साल के लिए, चाहे नौकरी जो है वो 10 महीने रहती है, चाहे 2 महीने रहती है, लेकिन 3 साल के लिए चीफ जस्टिस का इनेकाद किया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी। मोस्ट प्रोबेबली अब बात ये हो रही है बहुत से हल्कों से, ये तो अब पार्लिमानी कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन इन तीनों में से ज़्यादा इम्कानात जस्टिस याह्या अफरीदी के बनने के लग रहे हैं, लेकिन अब हतमी तौर पे फैसला तो पार्लिमानी कमेटी ने करना है। अब आते हैं आइनी बेंच की जानिब। आइनी बेंच भी बन रहा है और आइनी बेंच आइनी केसेस सुनेगा। तमाम जो केसेस हैं आइनी सतह के और जो सियासी केसेस हैं वो आइनी बेंच सुना करेगा, और आइनी बेंच को बनाने के लिए 4 सीनियर जजेस, 4 पार्लियामेंटेरियन, जिसमें 2 सेनेट के अरकान और 2 जो हैं वो कौमी असम्बली से अरकान लिए जाएंगे, और एक रुकन जो है बार के, वो आइनी बेंच को तश्कील देंगे और वही आइनी बेंच आइनी केसेस को समाअत किया करेगा। अब देखते हैं कि इससे अदलिया का निज़ाम जो है वो बेहतर होता है या इससे अदलिया का निज़ाम मज़ीद ख़राबी की जानिब जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और अभी फ़िलहाल के लिए तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस पर एहतजाज अपना शुरू कर दिया है, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील हैं हामिद खान, वो उन्होंने वकला तहरीक चलाने का कह दिया और वकला तहरीक का उन्होंने आगाज़ करार दिया है, और वकला तहरीक देखते हैं क्या कर पाती है क्या नहीं कर पाती। फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।